परमाणु हथियार के साथ उड़ते जंगी जहाज, फाइटर जेट्स, जमीन पर मौजूद अमेरिकी सोल्जर्स टीम और परमाणु हथियारों से लैस ये जहाज और पानी में चलने वाला ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती का इंतजार कर रहे थे। और अगर वो सिर्फ एक गलती करता तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को दुनिया से के नक्शे से हटाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम था। और हमें ये चीज वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखने को मिलती। आखिर ये जंग की तैयारी क्यों हो रही थी, जिसका जवाब है ये रहस्यमयी पेड़ के लिए, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यानी कि DMZ यानी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बॉर्डर पर साउथ कोरिया के साइड में ये पेड़ मौजूद था। और ये पेड़ को अमेरिका हर हालत में काटना चाहता था, लेकिन नॉर्थ कोरिया किसी भी हालत में ये पेड़ को अमेरिका के हाथ में या फिर किसी के भी हाथ में आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये पेड़ ना कटे। आखिर ऐसा क्या था इस पेड़ में जिसकी वजह से अमेरिका इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 करने तक की भी रेडी था? और ऐसा क्या था इस पेड़ में कि नॉर्थ कोरिया किसी भी हालत में ये पेड़ अमेरिका के हाथ में नहीं आने देना चाहता था ताकि वो पेड़ ना कटे? और कैसे ये रहस्यमय पेड़ ने 2 सैनिकों की जान ले ली, यही जानने वाले हैं हम आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगस्त 1976 जॉइंट सिक्योरिटी एरिया, जो कि दुनिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर एरिया माना जाता है, जहां पर बिना सोचे समझे कदम रखना मतलब मौत को छूना। साउथ कोरियन और अमेरिकन सोल्जर बिना किसी हथियार के वहां पर पहुंचे थे। मकसद बिल्कुल साफ था, यानी कि मिशन बिल्कुल साफ था। पेड़ के कुछ टहनियां काटनी थी जो कि UN के जाने वाला रास्ते को ब्लॉक करता था, और ये पेड़ बहुत मिस्ट्री भरा था। कैप्टन आर्थर बॉनीफास, लेफ्टिनेंट मार्क बेनेट और इनके साथ साउथ कोरियन के कुछ सोल्जर्स भी थे, जिनके हाथ में सिर्फ पेड़ की टहनियों की कटाई में उपयोग होने वाले वही साधन थे। ना कोई गन थी, ना कोई और हथियार था। उनको लगा कि ये रूटीन काम है, 10-15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम रूटीन से नहीं होता है। पेड़ की कटाई का काम शुरू हुआ, टहनी का सिर्फ 2 से 3 मिनट हुई और नॉर्थ कोरिया की साइड में हलचल शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया की साइड से 15 सोल्जर्स आए, एकदम चिल्लाते हुए, आक्रोश से भरे हुए, और उनमें एक ऐसा चेहरा था जो कि साउथ कोरिया के सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और वो था, उसका नाम था पाक चोल, एक लेफ्टिनेंट सोल्जर जो कि अपनी बदतमीजी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। US सोल्जर्स ने उसको लेफ्टिनेंट बुलडॉग का भी नाम दिया था, और वो हमेशा लड़ाई झगड़े के ही मूड में होता था। यानी कि उसने जैसे ही वहां पर पहुंचा, उसने चिल्लाकर उसको जो कटाई थी उसको रोकने की मांग की, लेकिन कैप्टन गोनीबास ने उसकी ये बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ 2 लाइन कही, ये साउथ कोरिया की जमीन है और यहाँ पर खूनी टोकिंग जरूरी है, और उन्होंने टीम को काम जारी रखने को कहा। इतना कहते ही पाक चू के जैसे वहां पर आग लग गई हो, वैसे उसने यहाँ पर एक सोल्जर को ऑर्डर दिया, और कुछ ही समय में वहां पर 20 सोल्जर से भरा एक ट्रक आ गया। और ये सैनिक खाली हाथ नहीं आए थे, ना ही वो कटाई का सामान लेकर आए थे। इनके हाथों में कुछ हथियार थे जो कि कटाई के काम नहीं आते थे। उन्होंने यहाँ पर पाक चू ने फिर से एक वार्निंग दी कि रुक जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, और सामने वाले सोल्जर्स ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। और इधर पाक चू ने अपनी गाड़ी को उतारा, रुमाल में लपेटा और अपने जेब में डाला और ऑर्डर दिया, किल द 5। और ये वही मोमेंट था जहां पर क्रूलिंग बाद हत्यारस वालों ने यहाँ पर इनके सामने घुटने टेक दिए।
नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने अचानक से हमला कर दिया, तो सामने वाले सोल्जर्स ने भी जो भी हथियार वो लाए थे कटाई के सामान के लिए, वो सारे हथियार उठा के इनका सामना करना शुरू कर दिया। और अब उन्होंने यहाँ पर खुद से डहनियां काटनी स्टार्ट करी और 5 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने कैप्टन अर्जुन पुलिस को चारों ओर से घेरा और इतना मारा कि जब तक उन्होंने हिलना बंद नहीं किया। और उनकी मौत कुछ ही समय में बड़ी क्रूरता से कर दी गई। लेफ्टिनेंट कैप्टन जो थे वो यहाँ पर किसी तरीके से बचकर किसी दीवार के पीछे गड्ढे में छुप गए। बाकी सोल्जर्स को भी काफी गंभीर चोटें आई, लेकिन हमला यहाँ पर नहीं रुका। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने यहाँ पर जो कैप्टन छुपे थे उनको यहाँ पर ढूंढ निकाला और बेरहमी से यहाँ पर उन पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला किया। एक सोल्जर वार कर लिया, उसके बाद दूसरे सोल्जर्स को यहाँ पर ये हथियार दिए जाते जैसे कोई परंपरा निभाई जा रही हो, जिसे कोई राक्षस को मारा जा रहा हो, वैसे यहाँ पर इनको मारा जा रहा था। ऑब्जर्वेशन पोस्ट से यूएन सोल्जर ये सब देख रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। बैरक को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन जब तक उनको बाहर लाया गया तब तक उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ 10 मिनट लगे और 10 मिनट के अंदर 2 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिए गए और तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति गेरार्ड फ्लोर्ड को तुरंत व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बुलाया गया और जॉइंट स्टाफ और सीआईएफ ने और उनको हर एक संभावित जवाब दिया। ये बात अब सिर्फ पेड़ की नहीं, अब अमेरिका पर भी ये बात आ चुकी थी और अमेरिका का एक फैसला दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं था, यहाँ पर था यूनियन सोल्जर, यानी कि रशिया खुद इसके साथ खड़ा था। और सिर्फ एक चिंगारी पूरे विश्व को जलती आग बना सकती थी, इसलिए राष्ट्रपति फोल्ट ने और एक ऐसा साहसी जवाब देने का सोचा जो कि युद्ध से भी बहुत बड़ा था, वो भी बिना कोई गोली चलाए या फिर बिना कोई हथियार का इस्तेमाल करे। तो 18 अगस्त 1976 अब ये सुबह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को बिना किसी हथियार के वहां पर बेरहमी से मार दिया। इस वक्त दुनिया बहुत ज्यादा स्तब्ध हो गई थी और अमेरिका की जो परिस्थिति थी उसको चुनौती दी गई थी। अब टाइम था बदला लेने का। बदला मतलब कैसा बदला? एक ऐसा बदला जिसके बदले के रूप में जवाब दिया जाए, जिसकी आवाज सिर्फ प्योंगयांग नहीं मॉस्को और बीजिंग तक सुनाई दे। अब वक्त आया उस टाइम का जब यहाँ पर एक ऑपरेशन रचा गया और ऑपरेशन का नाम जितना सुनने में सिंपल था उतना ही ये खतरनाक भी था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पॉल बनियान। अमेरिका की जो कहानियां होती है उसका एक विशालकाय लकड़हारा था। कहा जाता है कि जो उसकी जो कुल्हाड़ी थी उससे उसने जंगल को बढ़ाया था और जो उसकी नीले बैल था उससे उसके जो बैल था उसने समुद्रों को भी पार करा था। अब यहाँ पर अमेरिका में एक मीटिंग होती है और उसमें ये तय होता है कि अब यहाँ पर हम इसके कुछ जड़ें नहीं काटेंगे, अब उसको हम पूरे इतिहास से ही मिटा देंगे। अब वो समय आता है जिस दिन ये ऑपरेशन रचा जाना था, यानी कि 21 अगस्त 1976। आज के दिन यानी कि 21 अगस्त 1976 के दिन यहाँ पर जो जॉइंट सिक्योरिटी एरिया था वहां की चुप्पी टूटी। एक बार एक ट्रक, मिलिट्री ट्रक वहां पर आने लगे, जिसके अंदर से एक अमेरिकी सोल्जर्स उतरे पेड़ काटने के हथियार लेकर। अब वो पेड़ बिल्कुल भी नहीं बचेगा ये आस को लेकर। नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े थे 30 साउथ कोरियन सोल्जर्स हथियारों से लैस। दक्षिण में भी एक टीम चल रही थी, एक टुकड़ी चल रही थी हर एक पोजीशन में। सभी लोग इस बार बड़े अलर्ट पर थे। फिर आया असली हमला। नहीं, असली प्रदर्शन। ये साउथ कोरिया के स्पेशल 64 कमांडो थे। ये लोग लाठियों के साथ आए थे, लेकिन जैसे ही
ट्रक में से सैंड की बोरियां निकली, उसके बाद हथियार निकले M16 राइफल्स और एक और चीज निकली M79 ग्रेनेड लॉन्चर्स। सभी लोगों ने चेस्ट पर यहाँ पर ग्रेनेड लगा रखे थे और हाथ में उसका बटन था और साफ संदेश था कि अगर एक भी गोली चली तो हम सब साथ में मरेंगे। अब यहाँ पर जो 150 नॉर्थ कोरियन सैनिक थे वो यहाँ पर अब एक डर के माहौल में आ चुके थे, हैरानी के माहौल में नहीं थे, क्योंकि अब जो 150 सैनिक थे उनके मन में यानी कि उनकी आंखों में अब वो वाला आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। और तभी आसमान कांप उठा। 20 अमेरिकन सोल्जर्स हेलीकॉप्टर वहां पर DMZ यानी कि जॉइंट सिक्योरिटी एरिया पर मंडराने लगे। उनके पीछे पीछे आए 7AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स। ये सिर्फ हवा की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये था युद्ध की एक परछाई। लेकिन अभी भी कहानी बाकी है। और इसी के साथ बादलों के पीछे से निकलते हैं 20 B-52 32 किलो बॉम्बर से लैस फाइटर जेट निकलते हैं। और इससे यह साफ संदेश नॉर्थ कोरिया को मिल रहा था कि अगर एक भी गोली चली, कुछ भी हमला हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया को हम नक्शे से ही गायब कर देंगे। यानी कि अब नॉर्थ कोरिया को हवा, पानी, जमीन तीनों जगह से घेर लिया गया था। अब साउथ कोरिया में 12,000 नए अमेरिकन सोल्जर्स पहुंच चुके थे और समुद्र में भी जो एयरक्राफ्ट है वहां पर भी मिसाइलों के साथ एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से रेडी था युद्ध के लिए। बस जैसे ही एक आदेश मिला, सारे के सारे साउथ कोरियन सोल्जर्स और अमेरिकन सोल्जर्स उस पेड़ की ओर बढ़े, पेड़ को काटने के हथियार को लेकर। लेकिन नॉर्थ कोरिया में भी काफी सारे सोल्जर्स खड़े थे, किसी की उंगली ट्रिगर पर थी तो कोई डर के मारे कांप रहा था। 42 मिनट तक बस एक ही आवाज गूंजती रही, वो थी पेड़ को काटने की। पेड़ को हर एक तरीके से, हर एक जगह से काट दिया गया। और जैसे ही पेड़ कटा, अब कोई छाव नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही जो सैनिक आए थे वो वापस चलने लगे, जो फाइटर जेट हवा में उड़ रहे थे, जो हेलीकॉप्टर थे वो सारे के सारे उतरने लगे। और इसी के साथ कह सकते हैं कि एक कोरियोग्राफी यहाँ पर एक रची गई जिसमें 0 गोली, 0 ताकत थी। यानी कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। बस एक ही चीज दिख रही थी इसमें, हम कर सकते थे, बस अपनी ताकत दिखानी थी। लेकिन अभी तक नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से चुप था कि उसको पता लग गया था कि अगर अमेरिका के या फिर किसी भी उसके काम में टांग अड़ाई तो अमेरिका उसको पूरे नक्शे से ही गायब कर देगा। अब अमेरिकन सोल्जर ने वहां पर एक स्मारक बनाया पत्थर का, जहां पर जो दोनों कैप्टन जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे गए। वही दोनों लेफ्टिनेंट कमांडो जो कि एक पेड़ काटने का हथियार लेकर निकले थे और वो फिर कभी वापस नहीं आ पाए। तो गाइस यही थी कुछ कहानी नॉर्थ कोरिया की इस रहस्यमयी पेड़ की। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की वजह से हमारी 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मैं चाहता हूं इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद आई। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर अपडेट आपको मिलती रहेगी कि कब मेरी नई वीडियो आने वाले। तो कैसा ही होगा, आपको ये वीडियो पसंद होगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।